हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी अपनी बहू रूपाली को सुना रही होती है और रूपाली उसके पैर पकड़कर बैठी होती है। माँ जी माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। आप जो बोलोगी ना मैं वैसा ही करूँगी। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोलूँगी और नहीं करूँगी। नहीं, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली। अब तू अपने मायके ही जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। अगर तू इस घर में रही तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। माँ अब जाने भी दो, एक बार माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। माधुरी अपनी बहू को घर से क्यों निकाल रही थी? आखिर उसने क्या किया था जिसके कारण उसे घर से निकाला जा रहा था? देखते हैं कहानी में आगे। माधुरी अपने बेटे राजेश की शादी धूमधाम से करके रूपाली को अपनी बहू बनाकर घर लाती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन माधुरी हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। माधुरी बहन, मेरी मदद कर दो। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके घर। हाँ बोलो कमला, मेरे लायक होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। तुम तो जानती हो कि मेरा दिल कितना बड़ा है। हाँ मैं जानती हूँ, तभी तो इतने बड़े मोहल्ले में मैं सिर्फ तुम्हारे घर आई हूँ, क्योंकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, अब सीधे सीधे बताओ कि किस काम से आई हो। इतनी बात मत घुमाओ। माधुरी, अभी सुबह सुबह मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है और मेरा बेटा ऑफिस जाने के लिए बैठा हुआ है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है तो मुझे दे दो। ये फिर आ गई सिलेंडर मांगने। हर महीने इसका यही ड्रामा है। भरा सिलेंडर ले जाएगी और आधा देकर जाएगी। मैं इसको सिलेंडर नहीं दूंगी। क्या सोचने लगी माधुरी? यही सोच रही हूँ कि अभी अगर यही कल रात में आई होती तो मैं दे देती, लेकिन कल रात में ही मेरा यहाँ सिलेंडर लगा, वरना मैं अभी मना नहीं करती। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो हमेशा 2 सिलेंडर भरे हुए रहते हैं। एक ही तो लगाया होगा, दूसरा दे दो। इस बार एक ही बुक करवाया था। तुम तो जानती हो इस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं इस टाइम। माधुरी झूठ बोलकर कमला से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी बहू रूपाली, जो कि रसोई में खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है, तभी उनके पास आकर बोलती है। माँ जी क्यों झूठ बोल रही हो? हमने कहाँ रात में सिलेंडर लगाया है। अभी तो पूरा सिलेंडर ही चल रहा है और एक्स्ट्रा दोनों भी भरे हुए हैं। बहू तू अपना मुंह बंद रख और जाकर अपना काम कर। माँ जी मैं तो इसलिए बताने आई थी, कहीं आप भूल न गई हो, क्योंकि आप जो बोल रही हो वो सच नहीं है। रहने दे बहू, अब मत समझा अपनी सास को। तुझे पता नहीं है तेरी सास का एक नंबर की झूठी औरत है, झूठी। इसलिए वो झूठ बोल रही है। भगवान का शुक्र है तू ऐसी नहीं है। कमला तू मेरी बात तो सुन, तू गलत समझ रही है। ले जा सिलेंडर, मैं तो मजाक कर रही थी। अपना सिलेंडर अपने ही पास रख, मुझे नहीं चाहिए। इस मोहल्ले में और भी लोग हैं जो जरूरत के समय काम आते हैं। सब तेरी तरह झूठे नहीं होते। कमला गुस्से में अपने घर चली जाती है और माधुरी अपनी बहू को गुस्से में घूरती है। क्या हुआ माँ जी? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने तो वही बोला जो सच था। मैंने तुझसे कहा था कि तू यहाँ आकर राजा हरिश्चंद्र बन जा, जो आकर सच सच सब बक दिया। दिमाग है या नहीं तेरे अंदर? माँ जी अब मुझे क्या पता कि आप जानकर कमला आंटी से झूठ बोल रही हो। मुझे लगा कि आप भूल गई होंगी, इसलिए आपको याद दिलाने आ गई। बहू तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ कहीं की। रूपाली अपनी सास को गुस्से में देखकर चुपचाप रसोई में चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन उनकी ननद रीमा अपने पति के साथ घर आती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ, मुझे 50,000 की जरूरत है। इनको नया बिजनेस शुरू करना है और इन्होंने अपने दोस्त से बात की है। अगर वहाँ से आ जाएंगे तो हम आपको तुरंत वापस कर देंगे। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे कहाँ होंगे मेरे पास? बेटी अगर होते तो तुझे लगता है मैं नहीं देती? माँ, पिताजी की पेंशन 2-3 महीने से आई नहीं थी और उसके पैसे भी तो 1-2 दिन में आने वाले हैं। आपने कहा था वही दे दीजिए, पैसे आते ही मैं आपको वापस कर दूंगी। ससुर जी के पास भी नहीं है, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की।
होंगे तो भी नहीं देंगे। पहले भी तो बिजनेस शुरू करना है बोलकर कितने पैसे ले चुका है अपने बाप से। इस बार मुझे लूटना चाहता है। क्या सोच रही हो माँ? मुझे पता है आप यही सोच रही होगी ना कि पहले भी इन्होंने कई बार पैसे लिए हैं और बिजनेस शुरू करने की बोलकर, पर किया नहीं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तेरे पिताजी की पेंशन नहीं आई, वरना 1 मिनट में दे देती। कोई बात नहीं माँ, फिर ये कहीं और से देख लेंगे। अरे रुकिए ननद जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ भाभी? वो ससुर जी की पेंशन आ गई है। माँ जी झूठ बोल रही हैं या मजाक कर रही होंगी, जैसे कमला आंटी के साथ कर रही थी। मैं ही तो निकलवाने गई थी कल। माँ, भाभी सच बोल रही है? मैं वो नहीं बेटी, ये ऐसी बोलती रहती है। पागल है, पागल। ननद जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप चाहे तो माँ जी के फोन में मैसेज देख लीजिए। भाभी झूठ नहीं बोल रही हैं, ना ही पागल हैं, लेकिन सच्ची जरूर है। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। आपने ठीक नहीं किया। रीमा इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माधुरी फिर गुस्से में अपनी बहू को बोलती है, फिर बीच में कूदने के लिए तुझे किसने बोला था? ये बता तू मुझे। मैंने तुझे कहा है ना कि मेरे मामले में तू मत पड़ा कर। तुझे समझ में नहीं आता? माँ जी, आप बात बात पर झूठ क्यों बोलती हो? मुझे मजबूरन बीच में बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझसे न ही झूठ बोला जाता है और न ही सुना जाता है, वो भी जबकि मुझे सच पता हो। क्या करूं मैं बहू तेरा? माँ जी, आप मेरा कुछ मत करिए, बस आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप अपनी बेटी से भी झूठ बोल रही हो, और क्या ही करोगी आप। रूपाली अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजेश कमरे में आता है और बोलता है, आज फिर तुम माँ से लड़ रही हो? अरे कितनी बार बोला है मैंने तुमसे कि माँ से बहस मत किया करो। मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ। जो होता है उनकी झूठ की वजह से होता है। पूरा दिन झूठ बोलती रहती है। ठीक है, मान लिया वो झूठ कहती है, लेकिन तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी वहाँ जाकर? और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से इस घर में शांति रहनी चाहिए। सास झूठी और बहू सच्ची के चक्कर में हमेशा माधुरी और रूपाली के बीच में मनमुटाव रहा करता था। दिन बीतते हैं। एक दिन कपिल अपनी माँ और पत्नी के साथ रिश्तेदारी में शादी में जाता है, जहाँ सभी माधुरी के गले में सोने का भारी हार देखकर माधुरी की देवरानी रानी उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, जेठानी जी, आपके गले का हार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महंगा आया होगा ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ही ऑर्डर देकर बनवाया है। पूरे 2 तोले का है। भारी तो इतना है कि अगर इसको पहन लो तो दूसरा कुछ पहनने का मन ही नहीं होता। मेरा भी इस हार पर दिल आ गया है, लेकिन महंगा बहुत होगा ना, वरना बनवा लेती मैं भी। हाँ महंगा तो है, लाखों में लगी है इसकी कीमत। लेकिन वो क्या है ना कि हमारे पास इतना पैसा है कि हमें कुछ भी लेने से पहले सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ वो तो है। क्या करे जेठानी जी, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि इतना महंगा हार पहनकर घूमे। हमें और भी चीजें देखनी है। चाची जी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हो। माँ जी आपकी टांग खिंचाई कर रही होंगी। ये हार नकली है। मैंने ही तो माँ जी को पहनने के लिए दिया था। कोई लाख रुपए का नहीं है, बस 500 रुपए का है। ये क्या कह रही है बहू? सच बोल रही हूँ चाची जी। ना विश्वास हो तो पूछ लीजिए माँ जी से। वाह भाभी, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक आपकी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। लाख रुपए का हार पहनेंगी आप? रानी की बात सुनकर आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको अपनी सास पर हंसता देखकर वो समझ जाती है कि फिर से उसके सच ने कुछ गड़बड़ कर दी है। सभी घर वापस आ जाते हैं। तभी माधुरी रूपाली को दरवाजे पर ही रोक देती है और बोलती है, तुझे इस घर में आने की जरूरत नहीं है, अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब आप जो बोलेंगी ना मैं वही करूंगी। माँ, अब जाने भी दो, एक बार माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं आज किसी की नहीं सुनूंगी। माधुरी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और अपनी सच बोलने की आदत के चलते रूपाली को अपना ससुराल छोड़कर मायके में ही बसना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।